बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान करीम जो है वो अपने बिल्कुल आखिरी अशरे में पहुंच गया है और बेसिकली हमें पता होता है कि ये जो अशरा है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इबादतों का है। लेकिन क्या होता है, ये जो लास्ट के जो दिन होते हैं इनमें हम क्या करते हैं? हम रोज़े भी रखते हैं, हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम रमज़ानों के पिछले दिनों में हमारा रूटीन होता है। मगर जो ये लैलतुल क़द्र की रातें हैं जिनके बारे में मैं ये शेर पढ़ूँगी, आ गई सातें लैलतुल क़द्र की, छा गई बरकतें लैलतुल क़द्र की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोग ये तो कहते हैं भाई लैलतुल क़द्र आ रही है, बहुत सारे लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, शबीना होता है, मुख्तलिफ़ इबादात होती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या देखा गया है कि इन्हीं रातों को हम होते हैं मार्केट्स में इन्वॉल्व। सिर्फ जेंट्स नहीं, सिर्फ लेडीज़ नहीं, ओवरऑल सब लोग, बड़े बूढ़े, आदमी, औरतें, बच्चे, टीनेजर्स, वो लोग सबसे ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं इन्हीं दिनों में। और वजह यही है कि सारी जो दुकानें वगैरह लेट नाइट इसीलिए खुलती हैं आखिर के दिनों में कि ज़्यादा लोगों की जो पॉपुलेशन है वो जाती है मार्केट्स की तरफ। मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि जो आखिर की रातें जिनमें मांगना चाहिए, जिनमें बख्शिश मांगना चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, जिसमें अपने लिए दीन दुनिया दोनों मांगना चाहिए, जहाँ हम जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास पूरा प्रूफ है, पूरे हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें बताया है कुरान पाक में। तो हमें और किसी अब ज़रूरत नहीं है कि और कहीं से हम ये डिटेल लें। मगर क्या हम इस पे इतना अमल करते हैं? नहीं। हम सब, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। इन रातों में हम मार्केट्स में जाते हैं, होता क्या है, इफ्तारियाँ की और उसके बाद से फ़ौरन से हम निकल गए मार्केट्स। समटाइम्स होता है लेडीज़ ने खाना बनाया, पराठे बना के हॉट पॉट में रख दिए, सालन बनाया, फिर जेंट्स आ गए नमाज़ पढ़ के, और उसके बाद जो वो जाते हैं बाहर तो सहरियाँ भी बाहर हो रही हैं और कोई इबादत का याद ही नहीं है कि इबादत करनी है। नमाज़ पढ़ते हैं, बेशक रमज़ान है, कुरान करीम पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ें और फ़ितरा दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, मगर जो शब क़द्र की वैल्यू है, जो शब क़द्र का अहम काम है, वो हम नहीं करते। हम दुपट्टे पे पीको करवाना है, सैंडल्स लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, किसी को कुर्ते का कपड़ा चाहिए, किसी को अपने शूज़ चाहिए, सैंडल्स चाहिए, या फिर हम पार्लर में जाके पहले से फेशियल्स या फिर हेयर डाई करवाते हैं। उनमें हम भूल जाते हैं कि हमें जागना है, हमें इबादत करनी है। हम जब पुराने ज़माने की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो शब क़द्र की जो रातें आती थी उनमें स्पेसिफ़िकली मार्केट्स में लोग बहुत कम जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद है अपने बचपन में भी हम दोपहर में शॉपिंग कर लिया करते थे कि रात को इबादत करनी है। मगर जब हम भी बड़े हुए और हमने फैंटेसी देखी कि भाई ये चमक रही हुई शॉपिंग मॉल्स हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं, लाइटिंग्स हो रही हैं, वैरायटी है, तो हम भी निकल पड़े। लेकिन दिल में एक थी तकलीफ़, क्योंकि दिल जानता है, दिल पढ़ता है और दिल ये समझता है कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि, और आप क्या समझते हैं कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती है। कितनी मुबारक रात है ये। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हम इस रात को समझ लें, समझे हुए तो हैं, उस पर अमल कर लें, और हमें ये सोचना है कि जितनी भी हमारी दुनियावी मसले हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इस रात में क्यों ना मांगें अल्लाह से, और इस रात में जो मांगा जाता है वो ज़रूर कबूल होता है। जो हमारी शॉपिंग्स हैं, और समटाइम्स लोग शॉपिंग करते हैं, वो सहरी भी बाहर करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। तो ये जो आखिर की रातें होती हैं मेरी फ्रेंड्स, वो जागने की होती है, इबादत करने की होती है, रादर देन आप जाके शॉपिंग्स करें। और वो रात जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 रातों से बेहतर है वो, तो डेफ़िनेटली वो रात हमें फिर कभी मिल पाए या ना मिल पाए, कुछ नहीं पता आगे का। तो हम क्यों ना, जो हमें अल्लाह दे रहा है, हम उससे अपने अमाल बेहतर करें, हम नेक अमाल करें, हम अल्लाह से मांगें। और आप जितनी भी शॉपिंग्स हैं वो कोशिश करके इफ्तार से पहले कर लें, क्योंकि अगर आज ये वीडियो जितने लोगों तक भी जाती है तो वो एक सदका जारिया होगा अगर किसी एक आद ने भी अमल कर लिया।
تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا ہی، میرے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ فرینڈ کیوں نہ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، ہے ہزاروں مہینوں سے افضل یہ شب، ہے بڑی عظمت لیلۃ القدر کی، کر کے سارے گناہوں سے توبہ چلو، لوٹ لو برکتیں لیلۃ القدر کی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس رات ہم چاہیں تو ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں اور ہمارا دل بھی خوش ہو سکتا ہے، ہمارا رب تو خوش ہوگا ہی، اور ہمارا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے چکن پکوڑا کی تیاری کر کے رکھی، چکن کے مسالے بنا کے رکھے، چٹنیاں بنا کے رکھی، سوسز ریڈی کیے ہیں، فریج میں کباب، سیخ کباب، قیمہ، بوٹیاں، یہ تمام چیزیں میرینیٹ کر کے فریزر میں رکھ دیں تاکہ ٹائم سیو ہو، پراٹھے ریڈی میڈ بنا کے رکھ دیے، مزے مزے کی تفریحوں کی چیزیں، کھانے پینے کے آئٹمس خرید کے رکھیں کہ افطاری میں کھائیں گے، انجوائے کریں گے، جو کہ حق بنتا ہے ہر روزہ دار کا۔ مگر جب آخر کی راتیں آئیں جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کرتے تھے، ہمارے صحابہ کرام انہی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، ہم کم از کم سوچ کے تھوڑا بہت ٹائم ان راتوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ راتوں کی جو عظمت ہے وہ کسی اور رات میں آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ میری اپنی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس رات جتنا ٹائم دے سکوں، جتنی میری اوقات ہے اتنا میں پڑھوں اور میں اللہ کو یاد کروں اور اللہ سے دین اور دنیا مانگوں۔ تو کیوں نہ میں اپنی تمام بہنوں کو، اپنی تمام فرینڈس کو یہاں پہ بتاؤں کہ جاگ لو، یہ راتیں دوبارہ نہیں آئیں گی، ان راتوں کو مانگ لو، جو خواہشات آپ کے دل میں ہیں وہ اللہ سے کہہ دیں، وہ اللہ سے مانگیں۔ دیکھ لو 400 آج ہے دوستوں، دیکھ لو 400 آج ہے دوستوں، سج گئی محفلیں لیلۃ القدر کی۔ یہ وہ ہے جو کہ مساجد میں اس وقت اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عبادات کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں اور وہ قربانی دے رہے ہیں۔ نیند کی قربانی تو ہم لوگ شاپنگ سینٹرز میں بھی دیتے ہیں، لیکن وہی نیند کی قربانی اگر ہم آج اپنے گھروں میں دیں تو ڈیفینیٹلی ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا لیں اور رمضان جانے کے بعد بھی وہ خوشی ہمارے دل میں ہو کہ ہم نے لیلۃ القدر کی راتوں میں شاپنگ سینٹرز کے بجائے عبادات کی ہیں۔ فرینڈ چھوٹا سا میسیج ہے، اگر عمل کر سکیں تو آپ کے لیے تو ہو گئی اچھا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.